कि 6 साल के बाद यहाँ इस चेयर पे जहाँ आप बैठे हैं एक खानदानी आदमी बैठा है। अगर ये 6 साल पहले होते तो शायद इनको अंदाज़ा होता कि हाउस कैसे चलाया जाता था। आपकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी फैमिली की। माशाल्लाह जब से आप स्पीकर थे, उसके बाद पीएम थे, तो हम तो देखते थे टीवी पे कि आप एज अ पीएम सबसे पहले आके बैठ जाते थे। शायद न उससे पहले न उसके बाद, चाहे वो ओल्ड पाकिस्तान 1 हो, चाहे ओल्ड पाकिस्तान 2 हो, चाहे नया पाकिस्तान हो, चाहे पीडीएम का पाकिस्तान हो, चाहे ये हमारा पाकिस्तान हो कि कोई पीएम आके ऐसे बैठे। ये आपने ऐसी रवायत डाली कि लोगों का एतमाद हुआ पार्लियामेंट पे। मैं बाहर की बातों पे जाता ही नहीं, टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह वो आपसे टाइम लेंगे, फिर उस इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके तजुर्बे से और आपके इखलाक से कम हम पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के लिए तो शायद कुछ न कर सकें। कुछ होता भी नहीं है यहाँ। ये जो हाउस है जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ये दोस्त हमारे बैठे हैं, इनको थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, बहुत कम दोस्त बैठे हैं। महमूद हसन साहब तो अभी आए, सेकंड टेन्योर उनका है हमारे साथ। मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो हाउस है ये उसी लेवल पे काम नहीं करता। अगर आप हमारे लास्ट सेशन में होते, आप तो थे माशाल्लाह लास्ट सेशन में, तो जो सेनेटर्स हमारे यहाँ से गए रिटायर्ड होके, आप यकीन करें, मैं नए दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एक सेनेटर भी सेटिस्फाइड नहीं था इस हाउस की इफिशिएंसी से। हर सेनेटर को ये शिकायत थी कि मैं 6 साल जिस वजह से आया था मैं वो काम नहीं कर सका। ये जो अपर हाउस था उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? मैं ये चाहूँगा कि मेरी आपसे भी ये इल्तिजा है कि मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पहले हम इस अपर हाउस को अपर हाउस बनाएं आपकी लीडिंग में, विदाउट पार्टी एफिलेशन। हम वो काम करें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए हो। हमारी पार्टीज की जो हैसियत है, जो पोजीशन, वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, पहले पाकिस्तान। हम सब पार्टीज मिलके उस काम को अप्रिशिएट करें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए है। चाहे उसमें हमारी पार्टी मुखालफत करे, हम सब मिलके उस पर आए। और अगर जो काम पार्टी, जो भी पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अगर वो ये करना चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो, तो हम सब मिलके ये अहद करना चाहिए हमें कि हम उसके सामने, हम सब ये पूरा हाउस आपके लीडिंग में, हम उसके सामने दीवार बन के खड़े रहें कि ये कानून आपको यहाँ से पास नहीं होने देंगे। मैं आपसे, वो बुक नहीं है मेरे पास, एक्चुअली जो ग्रीन बुक है 2012 की, उसकी पास करनी चाहिए। ये आप कर सकते हैं। मैं इन दोस्तों को भी बताना चाहता हूं बार बार, इस वजह से कि हम भी 3 साल हमें भी हो गए हैं। हमने जो देखा, वो एक शेर है, वो आपके लिए नहीं है, मैं थोड़ा बयान करना चाहता हूं। जो आपसे पहले एक शख्स यहां तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था। जो उसने इस हाउस का हशर किया, सेनेट के 50 साल हिस्ट्री में ऐसे गंदा टेन्योर कोई नहीं था। ये जो स्टैंडिंग कमेटी, अभी हमारे बैरिस्टर साहब ने, दोस्त है हमारे भाई जमीर साहब, उन्होंने बात की, ये कमेटीज जो हैं, एक्चुअली जो कमेटीज होती हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटीज, ये फंक्शन करती हैं अंडर कंटिन्यूटी ऑफ दिस हाउस। ये कमेटीज जो हैं ईयर एंड आइज हैं हाउस की। कमेटीज के, स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन ऑफ सेनेट, आपके बिहाफ पे। ये 2012 के जो बुक है उसमें है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के जो पावर्स हैं, जो उसका चेयरमैन है, वो पावर जो चेयरमैन सेनेट के जो पावर्स हैं। अब मैं 5-6 मिसालें दोस्तों को दूं, शायद लाजमी है। इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसकी कमेटीज भी ज़्यादा आएंगी। ताजेदार साहब भी बैठे हैं, सब लाजमी आपको ये कमेटीज मिलेंगी, कुछ बाकी दोस्तों को मिलेंगी। जैसे जमीर भाई ने कहा कि यहाँ ये जो डिपार्टमेंट है, इनको अकाउंटेबल होना चाहिए कमेटीज के सामने। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये पहले नहीं था। यहाँ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पावर है कि अगर कोई ऑफिसर हाउस में कमेटी में नहीं आता तो उसको समन जारी किया जाता है। यहाँ क्या होता था कि नहीं जी, पहले आपको समरी फाइल जो है, समरी आपको भेजनी है चेयरमैन को,
चेयरमैन की मर्जी है। चेयरमैन साहब क्या करते थे, मिलाते थे फोन, भाई आपके लिए ये सम्मन आया है, मुझे आप बताएंगे मैं आपका ये कैसे। तो अगले दिन वो कंसर्न ऑफिसर जहां भी होता था वो आके यहाँ बिजनेस हाउस में बना रहता था। मुझे उम्मीद है कि आप जिस हाउस में बैठे हैं कि इंशाल्लाह उसका वकार आप ऐसे बहाल करेंगे जैसे आप पीएम थे, जैसे आप स्पीकर नेशनल असेंबली थे। वरना ये पहले, आपसे पहले, ये 9 अप्रैल से पहले एक दुकान थी प्योरली। ये आपके नीचे ऑफिसर साहबान बैठे हैं, आप इनसे रिकॉर्ड मंगाएं, जितनी अकरबा परवरी इस 6 साल में हुई है, जितना बेतौकीद सेनेट इस 6 साल में हुआ है, वो आप अगर कोटिया में कभी जाएंगे तो उसका अजर आपको कोटिया में देखने में मिलेगा, जहां अरबों के महल हैं, अरबों जैसे बने हैं। 2018 से पहले जो लोगों की हैसियत थी वो अभी भी आप जाके देखें। इस वक्त सेनेट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसी को सम्मन नहीं कर सकता। वो अफसर जो हैं वो टोकते हैं, हंसते हैं सेनेटर्स पे कि आप किस नाम के सेनेटर्स हो, किस अपर हाउस के आप मेंबर्स हैं, आप उसको हमें सम्मन नहीं कर सकते। हम तो आके बैठ जाते हैं वहां से। फिर नंबर 2, अगर जब देखा जाता है कि कोई कमेटी किसी इशू पे डिस्कस करती है, वो लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए सब कमेटी बनती है। सब कमेटी इस तक का कहे कमेटी के चेयरमैन का। यहां यह था कि नहीं, सब कमेटी आप नहीं बना सकते, आप जो हैं चले जाएं, वो समरी होगी। यकीन करें, मैं पावर कमेटी का चेयरमैन था, पौने 3 साल में एक सब कमेटी मेरी जो नहीं निकली। बलूचिस्तान में 48,000 ट्यूबवेल थे, इलीगल ट्यूबवेल थे 19,000, 29,000 जो थे लीगल ट्यूबवेल्स हैं। मेरे बलूचिस्तान के दोस्त यहां बैठे होंगे, वहां तो ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाती है, वो कैसे पेमेंट होती है उन लोगों को। केस को वो बिजली चोरी में इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्लेम करें कि मुझे ये पैसे भेजे, मेरे जो ट्यूबवेल्स हैं ये आपके नहीं पेमेंट करनी है। हमने जब वो कमेटी बनाई तो मैंने देखा कि अगले दिन सेक्रेटरी पावर आके यहां बैठा हुआ था। आप बताए कहां जाएं, सेनेटर क्या करेंगे जाके? ना आप सब कमेटी बना सके, न अगर कोई बदमस्त हाथी ऑफिसर ना आए किसी कमेटी में तो आप उसको बुला ना सके। उसके बाद आप देखेंगे ये हाउस के हमारे मेंबर्स होते हैं, इनके हमारे अपने इलाकों के इश्यूज होते हैं। हर सेनेटर कभी न कभी कमेटी के चेयरमैन को कहता है कि मेरे इलाके का ये इशू है, उस पे वो आके और जिस कमेटी का वो मेंबर होता था उसके अलावा और कमेटी में भी बैठते थे दोस्त आके। लेकिन यहां बैन किया गया कि सेनेटर नहीं बैठ सकता किसी कमेटी में। हाँ, बिजनेसमैन जो आए, जो डील करके आउटसाइडर, हाँ जी, उसको लाजमी बिठाना है आप लोगों ने। यकीन करें ये सेनेट इतना बेतौकीर हुआ है, आपकी सोच है। बिलियंस की इंक्वायरीज हुई हैं, बिलियंस की इंक्वायरीज। मुझे तो ताज्जुब हुआ, पावर डिवीजन का मिनिस्टर कह रहा था कि पाकिस्तान का इशू जो है इस वक्त तो बिजली चोरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे टाइम लूंगा, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आप कैसे कह सकते हैं कि 542 बिलियन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का इशू है। और भाई आप सिर्फ एक कंपनी है, न्यू एज कंपनी लाहौर की, उसकी करप्शन देखेंगे, उसने कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बिलियंस रुपए की उन्होंने करप्शन की है। आप कैसे उनको यहां, आप करप्शन कहां से रोकेंगे? 800 मिलियन डॉलर के कामों में आप बैठ के करप्शन करेंगे, फिर आप कमेटीज को चेंज करेंगे। फर्स्ट कमेटी थी पावर डिवीजन जिसके 9 मेंबर्स, उसकी कंपोजिशन चेंज की गई ओनली टू स्टॉप द इंक्वायरी अगेंस्ट द $800 मिलियन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। क्या है, हम बैठ के किसको सबक देना चाहते हैं? बात यह है कि यहां जो चीजें हैं, यहां जो मैं आता हूं साहब, हमने देखा है 3 घंटे बैठे हैं, हमने सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह भी देखा है। मैं बस 2 मिनट बात करके बैठ जाऊंगा। बातें सर 9 मई से यकीन करें हमें भी तकलीफ है। ये जो यहाँ बातें होती हैं ना 9 मई की, इसकी मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले काइंडली आप एक कमेटी बनाएं सब पार्टीज की, सब पार्टीज में एक एक नुमाइंदा लें। हाउस में जितने 6 साल में जो रूल्स वापस लिए गए हैं, मुझे उसी दिन बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे मिलने आया, आपको मुबारकबाद देने। आप एक एक चीज डिप्टी चेयरमैन को दे रहे थे कि ये भी आपका काम है, ये भी आपका है, ये भी आपका है। आपको पता है कि पहले आपसे पहले पियान की समरी भी चेयरमैन सेनेट ने करनी है। जो डिप्टी चेयरमैन का काम है अलॉटमेंट का, वो भी नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट देखें, 6-6, 7-7 लोग बैठे हैं। डेपुटेशन देखें, डेपुटेशन रूल्स की वायोलेशन। डेपुटेशन क्लास ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल के लिए आए तो फिर डिपार्टमेंट को इस तरह कहा है कि वो 2 साल उसको कंटिन्यू करे, मतलब वो टेन्योर होता है 5 साल का।
यहाँ लोग 6-6 साल से कैसे बैठे हैं? अगर हम इन मुलाजमीन को हक नहीं दे सकते सेनेट में, अगर हम इस हाउस के कानून नहीं बहाल कर सकते, तो बाकी मुल्क के मसाइल तो बहुत हैं, वो कहाँ हल होने हैं? वो तो हम छोटे हैं। मैं पाकिस्तान से कोई 18 साल छोटा हूँ। मैं तो जब से होश संभाला है मैं ये सुनता आया हूँ जी वो हो जो मुल्क की बेहतरी हो, लेकिन मैंने ये देखा कुछ होया नहीं। अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बाकी चीज़ें यकीन करें, इस वक्त जो जिन दोस्तों को ये था ना कि 9 मई की हम भी मजम्मत करते हैं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप उसकी इंक्वायरी और जगह पे नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट करें। वो भी जो उसको शुजात दिया गया है ना आईजी को, उसको यहाँ बुलाएं। एक केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ करवाएं, लाइव हम वैसे भी चलते हैं। आलिया, हमजा मलिक, तैयबा राजा, ये खवातीन तो हमारी बहुत थी। वो इस वक्त एक केस तो आ जाए सामने ना अवाम के, वो उन पे एक FIR कटी के 4:45 पे 9 मई पे 4:45 पे जिना हाउस पे हमला किया, 4:46 पे वहाँ उन्होंने थाना जलाया। वो कैद में रहीं, कोई तकरीबन साल हो गया। जब उनकी अभी आज़ादी हुई तो पुलिस बाहर खड़ी थी कि नहीं जी आपने मियाँ वाली में 4:51 पे वहाँ भी थाना जलाया है। फिर कहा कि सरगोदा की पुलिस पहुंची कि 4:57 पे आपने वहां भी थाना जलाया है। ये कौन सा कोई जादू का चिराग था उसके पास? अगर वाकई आलिया, हमजा मलिक और तैयबा राजा को इतना अख्तियार है कि विद इन 5 मिनट वो आके पूरे पंजाब का, कहाँ मियाँ वाली, कहाँ आपका लाहौर, अगर उसमें वो ट्रैवल कर सकती हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ फिर इनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। इनको आलिया, हमजा मलिक को आगे लाना चाहिए, तैयबा राजा को, कि वो उनको इतनी इफिशिएंसी है कि वहाँ पहुँच सकते हैं, तो फिर बाकी मसाइल हल करेंगे। तो उस आईजी को यहाँ बुलाएं, बस 2 मिनट, उस आईजी को यहाँ बुलाएं। ये तमगाए शुजात उसको किस बेस पे दिया गया है, किस बेस पे दिया गया है, आप उसको बुलाएं। लेकिन सर मैं आपको आखिरी इल्तिजा करूं कि पंजाब का नानवाई बड़ी मुसीबत में है, जो नानवाई के साथ अभी हालत हुई है। लेकिन जो माफिया है, जो फूड का बादाना, जो गंदम का बादाना वहाँ सेल, और कल नदीम अफजल चंद साहब उसने टीवी पे आके बिल्कुल कहा कि यहाँ तो बाकायदा जो गंदम के जो बादाना है वो सेल हो रहा है। तो नानवाई मुसीबत में है, पूरी लीडरशिप तंदूर पे खड़ी है, लेकिन उधर से जो माफिया है वो सारा जो बादाना लेके चला गया। तो उस पर कोई ना कोई आप एफर्ट्स लें, बाकी इंशाल्लाह सर बात होती है। थैंक यू मैं सर। आपसे माजरत करूंगा, कल पहले स्पीकर आप होंगे, तो मैं जॉइन करना चाहता हूँ। ने दिल की बात कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें जो कही गई हैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, एक तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, ये जो इस मौजूद ऐवान के बारे में दुकानदारी या दुकान के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ वो एक्सपंज किए जाएँ। वो ये भी इसी ऐवान का हिस्सा थे, इस ऐवान की इज़्ज़त है। और ये मेरे, आप क्रॉस टॉक ना करें जी, मेरी तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है। कुछ चीज़ें हमें हद अदब में रह के करनी चाहिए, और उसमें कोई ऐवान के तकद्दुस का, ये ऐवान के अच्छा आप क्रॉस टॉक ना करें, मेरा चेयरमैन साहब से गुजारिश होगी। नो क्रॉस टॉक प्लीज़, नो क्रॉस टॉक। मैं इसीलिए मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, आप अब जरा तहम्मुल से सुनेंगे बात। अच्छा आप ये सबक ना पढ़ाएं, वो सारा कुछ ओपन कमेटी में हुआ है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो इल्ज़ामात आप पे लगे और जो इन राइटिंग दरखास्तें आपके खिलाफ आई, ओपन हाउस में टेलीविजन के कैमरे के सामने आपका पर्दा चाक किया गया कि आपने जो तमाशा लगाया हुआ था कमेटी में और करप्शन के दरवाजे खोले हुए थे। और आप जरा कंट्रोल करें अपने आप। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कहूँगा कि इन्हें थोड़ा सा सबक सिखाएं इन्हें, और ये बातें करने वाली नहीं है यहाँ पे। आपके टीवी के कैमरे के सामने वो प्रोसीडिंग्स हुई, जिसमें जो काम वहाँ पे हो रहा था वो सबके सामने आश्कार हुए। और सर जो गैर पार्लिमानी बात होती है वो गैर पार्लिमानी होती है, इन्हें समझना चाहिए। House stands adjourned to meet again on Friday, the 26th April 2024 at 10:30 a.m.